राजेश कुमार। पहलगाम में हुए कायराना हमले को 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब इसके गुनहगारों पर सुरक्षा बलों का एक्शन शुरू हो चुका है। इस बार कश्मीर में अमन के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई अलग तरीके से हो रही है। चुन चुनकर दहशतगर्दों के घरों को उड़ाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देख आतंकियों के आका कांप रहे होंगे। ऐसी कार्रवाई की देश के गद्दारों ने कल्पना तक नहीं की होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार के जिम्मेदारों के साथ क्या क्या होने वाला है, उसका ट्रेलर देखिए। तस्वीरें पुलवामा के त्राल की हैं। खांसीपोरा इलाके में जैश ए मोहम्मद के आतंकी आमिर नजीर का घर देखिए। इस 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। खास बात यह है कि यह खूंखार संगठन जैश के आतंकी का सिर्फ मकान नहीं गिरा है, ये वार है उस नापाक हौसले पर जिसके दम पर देश के दुश्मन भारत की जमीन पर खाते हैं और आतंकिस्तान की गाते हैं। जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी आमिर नज़ीर बानी के हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। देर रात को धमाके के जरिए आर्मी ने इस घर को तोड़ दिया है। जैश ए मोहम्मद संगठन से ये जुड़ा आतंकी है। ये अंदर के रूम की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मंजिला भवन है और जब इसे ऊपर से ब्लास्ट करके तोड़ा गया तो आप देखेंगे पर कच्चे उड़ गए, पूरी तरीके से टूट गया है, सब बिखरा पड़ा हुआ है, धूल ही धूल, आपको सब मलबा नज़र आएगा, ये राख जैसा हो गया है। देखिए, आतंक का घर बनाना चाहता था और आतंकी को ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों के जवान फुल एक्शन में हैं और मिशन ये है कि एक भी आतंकी या उसे पनाह देने वाला अब बचने वाला नहीं है। जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं आमिर नज़ीर बानी, ये बुरहान बानी से प्रभावित थे और इनका ये आशियाना है और ये अब मिट्टी में मिला दिया गया है। कल तकरीबन रात को 1 बजे के आसपास आर्मी आती है, रैकी करती है और ब्लास्ट के जरिए इसको मिट्टी में मिला देती है। ये बुरहान बानी का ही गांव है और यहाँ धारा 370 से पहले मिलिटेंट बड़ी तादाद में यहीं पर ठिकाना था और ये भी बुरहान बानी से प्रभावित हुआ था। ये तस्वीर आप देख लीजिए, अच्छी खासी पढ़ने वाला और ये जिसका मकान है जैश ए मोहम्मद जो आतंकी हैं आमिर बानी, उनके पिता टीचर हैं और पर देख लीजिए उनका ये भारी बड़ा, जहाँ तक नज़र पसारेंगे तकरीबन ये 2 से 3 करोड़ की लागत का ये पूरा मकान है। और अब हम आपको उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कलारूस इलाके में लिए चलते हैं। यहां पर लश्कर के आतंकी फारूक अहमद के मकान पर अधिकारियों ने कार्रवाई की। कार्रवाई ऐसी कि आतंकी का हौसला खुद ब खुद घुटने पर आ जाएगा। जम्मू पुलिस और सेना ने आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट लगाकर जमींदोज कर दिया। जानकारी के मुताबिक आतंकी फारूक लश्कर से जुड़ा हुआ है और पहलगाम में निहत्थे लोगों पर इसने भी हमला किया था। जिस हमले के बाद भारत के साथ पूरी दुनिया साथ खड़ी है, उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है। फारूक अहमद तेदुआ जो उस सीमा के उस पार पाकिस्तान चला गया था, उसके घर को बीती रात जो है यहाँ पर उड़ा दिया गया है और आप देख सकते हैं ये पूरा जला हुआ घर है, मतलब ज़मीन दोज इस घर कर दिया गया है। और ये उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के बिल्कुल आखिरी गांव में हम हैं और यहाँ पर इस घर को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और ये जो यहाँ पे रहते हैं फारूक के भाई, उनका कहना है कि कल रात 6 बजे के करीब जो है, शाम को 6 बजे के करीब यहाँ पर अथॉरिटीज़ आई, सेना आई और उन्होंने घर की तलाशी ली, फिर हमें बाहर निकाला और उसके बाद इसका विस्फोट कर दिया गया। हमने फिर बाद में उसको बोला है बाहर चलो, फिर बाहर में उसको निकाला बाहर। मेरा माल में मैं इसी सब के अंदर था, उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया तो मेरा मकान उठा। तो ना हमारा उसके साथ आना जाना था, ना लेना देना था, ना उसने कोई मकान बनाया, ना उसकी कोई जायदाद है, ना कुछ है सर। रात के अंधेरे में इस ब्लास्ट को देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अंजाम दिया है। ये घर टीआरएफ के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफीक डार का है। शोपिया में इस 2 मंजिला घर को ध्वस्त कर दिया गया।
अब आप पुलवामा शहर के बीचों बीच संकरी गलियों में बने लश्कर आतंकी एहसान का आलीशान घर देखिए। लश्कर के इस आतंकी का कनेक्शन पहलगाम हमले से मिला और फिर सेना ने पहले एहसान के घर की रेकी की और फिर इसे ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। एहसान उलग का वो मकान है जो कल तक ठीक ठाक था, रोशन था, लेकिन अब मलबे में तब्दील हो गया है। कुछ हिस्सा है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो दिखाने लायक बचा हुआ है, बाकी तो सब मिट्टी में मिल गया। ये आप देखेंगे तो ये आपको टाइल्स और मार्बल ऊपर नीचे लगा नज़र आ रहा है। संभवतः ये वॉशरूम रहा होगा और ये कुछ हिस्सा बचा हुआ है। बाकी आगे का पूरा जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। 2 बार लगातार अटैक किया जाता है। जो स्थानीय लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, वो बताते हैं कि पहले रैकी की गई और फिर इसके बाद 2 बार धमाके किए गए। आतंकी एहसान के घर से जांच एजेंसियों को कई अहम सबूत मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस मकान में देश विरोधी गतिविधि चल रही थी। एहसान के घर से कश्मीरी युवाओं की भारी तादाद में भर्ती के कागज मिले हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि विदेशी फंडिंग के सहारे कई और आतंकी तैयार किए जा चुके हैं। अब जांच एजेंसियों ने आतंकी एहसान उल हक के पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जैसी करनी वैसी भरनी। आतंकी के 5 स्टार लग्जरियस हाउस को मिट्टी में मिला दिया है। जांच एजेंसियों ने ऐसे धमाके किए कि रूह कांप जाएगी आतंकियों की। फिर से कश्मीर की तरफ नजर नहीं उठा पाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऐसे अभियान के बारे में इन्हें पनाह देने वालों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक के बाद एक कर पहलगाम के गुनहगारों के मकान को उड़ा देना किसी एपिसोड का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। जो भी खून बहाएगा उसको मुकम्मल सजा मिलेगी, ये देश के रक्षकों की ओर से गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम हमले के बाद से